हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड्स, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके लेकर आ गए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट के जो कमेंट आते हैं कि सर आप फेक क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपको फेक क्वेश्चन कराना। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टाटा समूह हो जाएगा। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है वे हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इन्हें याद करते चलिएगा, हो सकता है इन क्वेश्चन में से कोई शिफ्ट में आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आर्मी 2020 फॉर्म में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रूस देश हो जाएगा। रूस देश में आर्मी 2020 फॉर्म इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाकिर खान हो जाएगा। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इनसे एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि श्रृंखला में आपको संबंधित अक्षर को ज्ञात करना था। यहाँ पर आपको बताना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको इनका कोड लिख देता हूँ। जैसे कि हमारा N का कोड जो होता है 14 कोड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारा H आता है, तो H का कोड कितना है? 8 है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कितने माइनस के हो रहे हैं, माइनस के 6 हो रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारा M आता है, तो M का कोड जो होता है हमारा 13 कोड होता है। फिर उसके बाद जो आता है हमारे यहाँ पर I आता है, तो I का कोड जो होता है हमारा 9 कोड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि माइनस के 4 हो रहे हैं, ठीक है। और उससे अगली संख्या आती है हमारी K आता है, तो K का कोड कितना होता है हमारा 11 होता है। और हमारी अगली संख्या यहाँ पर क्या है? K है। तो इसका कोड इन्होंने वही लिख दिया है, जैसे कि ये संख्या K है तो K ही संख्या लिख दिया, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। अब इस प्रकार से अगली संख्या आती है। अगली संख्या हमारी कितनी है? H का कोड कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है हमारा N आता है, N का कोड कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर प्लस के 6 ऐड हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहली संख्या में माइनस के 6, दूसरी माइनस के 4 और तीसरी संख्या वही लिख दी गई है। फिर चौथी संख्या प्लस के 6 लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे कि U का कोड जो होता है हमारा 21 कोड होता है, तो 21 में से अगर हम माइनस के 6 करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। और 15 जो कोड होता है हमारा वो O का कोड होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से T आता है, T का कोड कितना होता है हमारा 20 होता है। अगर 20 में से हम माइनस के 4 लिख देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। और 16 जो कोड होता है हमारा P का कोड होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारा R था, तो जैसे हमारा K था तो इन्होंने K को K ही लिख दिया था, तो R को हम यहाँ पर R लिख देंगे, क्योंकि इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। उसके बाद जो आता है हमारा O आता है, O का कोड कितना होता है हमारा 15 कोड होता है। तो अगर हम इसमें प्लस के 6 ऐड कर देंगे तो ये जो आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 21 जो कोड होता है हमारा U का कोड होता है, ठीक है। तो इसका जो पता आ जाएगा यहाँ पर OPRU आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मैथ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ लीजिए कि हम एक संख्या मान लेते हैं, 100 संख्या मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि पहले 10% बढ़ाया जाता है,
तो अगर हम 100 का 10% निकालेंगे 10% आएगा, तो ये जो हो जाएगी संख्या हमारी 110 हो जाएगी। फिर उसने कहा है कि 20% बढ़ाया जाता है, अगर हम 110 का जो है 20% निकालते हैं तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब हम टोटल जो हमारी हो जाएगी ये संख्या 132 हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसने कहा है कि मूल संख्या कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले कितनी थी हमारी 100 थी, अब कितनी होगी 132 होगी है। तो यहाँ पर कितने का फ़र्क है, यहाँ पर 32 का अंतर है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 32 की वृद्धि हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है वह बढ़ाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर के लेखक कौन है। तो फ्रेंड जो गैस्ट्रिक कैंसर के लेखक हैं वह डॉक्टर अशोक के वेद हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड जो नोबेल पुरस्कार हैं वह स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो फ्रेंड जो हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है वह लीलाधर जागुरी को प्रदान किया गया है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा है किसी ने, ए और बी जो है भाई भाई हैं। ठीक है, ये मान लीजिए दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, और इसने फिर कहा है कि एक जो है ई है, ई जो है पुत्री है, और एफ जो है पत्नी है। किसकी है, लेकिन बी की है। तो इसकी ये पत्नी है, ये इसकी लड़की हो गई ई। तो अब इसने पूछा है कि ई का जो है ए से क्या संबंध है। तो ए का इससे ये जो होगी, ए का ई जो है ए की जो होगी भतीजी होगी, क्योंकि भैया की लड़की जो होगी वो भतीजी होती है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यात्रा करने में यदि 165 किलोमीटर का किराया 62.70 हो तो 50 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको दे रखा है 165 किलोमीटर का किराया दे रखा है 62.70, और आपको पूछा है कि 50 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ की जो पैसे दे रखे हैं आपके 62.70 दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे आप बटे में करके 165 को नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर जो गुणा में आपको कितना पूछा गया है 50 किलोमीटर का पूछा गया था, 50 लिख देंगे। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे नीचे, तो 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा ये वाला, और इससे जो है इसे काट देंगे हम। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हमारा हट चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जो है इसे 5 से पहले इसे काट दें, पहले ये से काट लीजिए, 11 से काटेंगे 165 को, तो ये जो कट जाएगा आपका 11 का ना 11, यहाँ पर जो 15 बार ये कट जाएगा 11 से, और इसे काट लेंगे तो 11 पंजे 55 आ जाएगा। यहाँ पर जो 7 बचेगा तो 77 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसे 3 से काट देना है, तो 3 पंजे 15, और यहाँ पर काट देंगे 3 का ना 3, और 3 सत्ते ये 21 हो जाएगा, 3 नम 9 बार 19 बार कट जाएगा, तो 3 नम 27 बच रहा है हमारा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 बचा, तो इस 5 से जो है हमें यहाँ से ये 50 का जो 5 था इसे काट देंगे। अब जो इसका जो किराया आ जाएगा 50 किलोमीटर का वो हमारा 19 रुपये आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है वह ग्वालियर में स्थित है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई वह 1945 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।